हेलो बिजनेस लीडर्स, माई सेल्फ सीए पुलकित गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पे, कैसे बनाएं एक शानदार पिच डेक जिससे इन्वेस्टर इंप्रेस हो और आपको फंडिंग मिलने में हेल्प मिले। तो जब बात आती है फंडिंग की तो आपके दिमाग में सिक्वोया कैपिटल का नाम जरूर आता होगा, क्योंकि सिक्वोया कैपिटल एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर है जिसने बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। गूगल, एप्पल, ओरेकल, व्हाट्सएप और इंडिया में भी काफी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हो गया क्रेड, जोमेटो एंड ओयो। आज की डेट में हर कोई स्टार्टअप चाहता है कि उसकी पिच डेक सबसे अच्छी हो और इन्वेस्टर से अपने ज्यादा से ज्यादा फंडिंग रेज कर पाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्वोया कैपिटल के सजेस्ट करी हुई आइडियल पिच डेक के बारे में। अगर आप उस तरीके से अपनी पिच डेक बनाते हैं तो वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिक्वोया कैपिटल ने ये 10 स्लाइड्स बताई हैं जो कि किसी भी आइडियल पिच डेक में जरूर होनी चाहिए। बाकी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बोनस स्लाइड्स भी दूंगा। अगर आप वो भी अपने पिच डेक में इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी पिच डेक और भी इफेक्टिव बन सकती है। तो सबसे पहली स्लाइड है कंपनी पर्पस, और इस स्लाइड में आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना है कि आपकी कंपनी क्या करती है, सिंपल बट पावरफुल। बाकी इस स्लाइड में आपका कंपनी का लोगो होना चाहिए, टैगलाइन होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपकी पिच डेक को रीड करे तो एक ही बार में समझ जाए कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस करती है। सेकंड स्लाइड है प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी पिच डेक के लिए। प्रॉब्लम में आप ये डिफाइन करेंगे कि आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये भी आप बताएंगे उसमें कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्यों जरूरत है। तो मान के चलते हैं आपके प्रोडक्ट से पहले मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रैवलर्स के लिए, बड़े हैवी बैग्स लेके जाता था, वो घसीटता था। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो कि आपने सॉल्व कर दिया है उसमें व्हील लगा के। एक बैग में व्हील आ गए और उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ट्रैवलर्स के लिए सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी स्लाइड है सॉल्यूशन। तो आपको इसमें यह बताना पड़ेगा कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपकी ऊपर डिफाइन करी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मान के चलते हैं आपका स्टार्टअप वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो पॉल्यूटेड पानी को पीने लायक बनाता है यूजिंग यूनिक कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर सिस्टम। सॉल्यूशन स्लाइड में आप इस टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी क्या है, उसकी कॉस्ट सेविंग बेनिफिट क्या है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, और कैसे ये लोकल कम्युनिटी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये स्लाइड आप प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करें कि कैसे आपका सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मेरी इसमें एक प्रो टिप है, आप अपने इस स्लाइड में प्रोडक्ट की फोटोज दिखाएं या आपके पास वीडियो है तो वीडियो से एक्सप्लेन करें। अगर आपका प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड है तो अपने यहाँ पे डेमो लॉगिन क्रेडेंशियल भी जरूर डालें, ताकि इन्वेस्टर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसको आपके प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो चौथी स्लाइड है व्हाई नाउ, मींस आपके प्रोडक्ट की टाइमिंग। जो आपका प्रोडक्ट सॉल्यूशन दे रहा है वो अभी ही क्यों चाहिए। आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आजकल मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या फ्यूचर में ट्रेंड होने वाला है। साथ ही साथ आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी कंसीडर करते हुए इस स्लाइड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान के चलते हैं आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी है, और आज की डेट में जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को यूज़ करने के लिए इंसेंटिव और सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। देयरफॉर जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड होगी तो बैटरी की भी डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये बहुत सही टाइमिंग है कि आप अपने बैटरी प्रोडक्ट को अभी लॉन्च करें, ताकि जब फ्यूचर में बैटरी की डिमांड हो तो आप बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएं। तो ये बिल्कुल सही टाइमिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट को अभी लॉन्च करें। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिए आपके प्रोडक्ट एंट्री की टाइमिंग अभी ही सही है। पांचवी स्लाइड मार्केट साइज। तो आपको इस स्लाइड में बताना है कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना बड़ा है और आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। इन्वेस्टर को देखना ये बहुत पसंद है कि आपके बिजनेस ग्रोथ का पोटेंशियल कितना बड़ा है। जब हम बात करते हैं मार्केट साइज की तो ये 3 कंसेप्ट आपको जरूर ऐड करने चाहिए अपनी स्लाइड में, जो कि है टैम, सैम एंड सॉम। टैम का मतलब है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। मान के चलते हैं कि आपके प्रोडक्ट को 100% मार्केट मिल जाए तो आपका प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है मार्केट। मान के चलते हैं कि आपका प्रोडक्ट का टिकट साइज 3000 रुपए है और मार्केट साइज करीबन 50 लाख का है,
तो देयरफॉर जो टैम हो गया इसका वो हो गया 1500 करोड़। दूसरा है सैम। सैम मींस सर्विस एड्रेसेबल मार्केट। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है किस कस्टमर्स के लिए एलिजिबल है, इसमें ज्योग्राफिकल लिमिटेशन या आपके प्रोडक्ट के कस्टमर बजट को कंसीडर किया जा सकता है। तीसरा कंसेप्ट है सॉम। सॉम मींस सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट। मींस कि आपका प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर के पर्सपेक्टिव से कितने कस्टमर्स को ग्रैब कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका शूज के मार्केट में नाइकी भी है, एडिडास भी है, और इस मार्केट में आप 5% अपना कस्टमर्स कैप्चर कर सकते हैं, तो आपके लिए सर्विसेबल ऑप्टिमल मार्केट हो गया 5%। इन तीन कंसेप्ट के थ्रू आप अपने स्टार्टअप का पोटेंशियल मार्केट साइज को क्वांटिफाई कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस ग्रोथ का अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको टैम, सैम, सॉम की फिगर्स कहां से मिल सकती हैं, तो इसके लिए मैंने एक रेलेवेंट और रिलायबल सोर्स की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जहां से आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। छठी स्लाइड है कंपटीशन। तो इस स्लाइड में आपको बताना है कि आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन कौन है और आपकी उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। मान के चलते हैं कि आपका स्टार्टअप एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो आपको कंपटीशन स्लाइड में ये दिखाना है कि आपका मार्केट में ऑलरेडी कुछ बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी। लेकिन आपका ऐप किस तरीके से यूनिक है, आपको सारी यूएसपी हाईलाइट करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका हाइपर लोकल डिलीवरीज, जीरो कमीशन फॉर स्मॉल रेस्टोरेंट या स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान। अगर आपको पिच डेक के सैंपल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको बताना है कि आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और कैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है। मान के चलते हैं कि आपका प्रोडक्ट स्मार्ट वेरिएबल वॉच है, तो आपको उसमें बताना है कि आपके क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, कैलोरी काउंट। फिर आपको रोड मैप भी बताना है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या नए नए अपडेट्स आने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट फीचर्स, हाइड्रेशन ट्रैकिंग। मार्केट फिट दिखाने के लिए आपको ये दिखाना है कि आजकल के लोग कितने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और कैसे आपका प्रोडक्ट उन लोगों के लिए परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए फिट है और लोगों को पसंद आ रहा है। मेरा इसमें सजेशन है कि अगर हो सके तो आप इसमें कस्टमर के फीडबैक डालिए और कस्टमर्स के वीडियो टेस्टिमोनियल भी ऐड करिए। अगली स्लाइड है बिजनेस मॉडल। तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। इस स्लाइड में आपको बताना है कि आपका बिजनेस कैसे मोनेटाइज हो सकता है और इसको आपको बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करना है। इन्वेस्टर को यह बताना बहुत जरूरी है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे। ये हो सकता है आपके प्रोडक्ट की सेल, एडवर्टीजमेंट इनकम, सब्सक्रिप्शन फीस या और कोई इनकम जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मेरी सलाह है इसको आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें, ताकि इन्वेस्टर को क्लियर हो पाए कि आप फ्यूचर में कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। सेकंड लास्ट स्लाइड है टीम। तो इसमें आपको बताना है आपकी कोर टीम कौन है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस है और किस तरीके से आपकी टीम आपके बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएगी। तो इस स्लाइड में आप अपनी कोर टीम की फोटो दें, इसमें एक्सपीरियंस बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं, की रोल बताएं कि आपके स्टार्टअप में वो लोग क्या काम करते हैं। मेरा सजेशन इसमें यह है कि आप कोई भी अपना टेम्पररी एम्प्लॉय कोर टीम में मेंशन ना करें, क्योंकि फंडिंग में बहुत टाइम लगता है। ऐसा ना हो जब तक आपको फंडिंग मिले वो एम्प्लॉय एग्जिट कर जाए। आखिरी स्लाइड फाइनेंशियल। आपको बताना है कि आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं, आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, आपको कितनी फंडिंग चाहिए और अगर आपको फंडिंग मिल गई तो आप कहां-कहां इस फंड को एलोकेट करेंगे। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक ही मीटिंग में इन्वेस्टर से चेक निकलवाना है तो, ताकि हर इन्वेस्टर को पता चल सके कि आपका बिजनेस कैसे-कैसे ओवर द पीरियड बढ़ेगा। मेरा सजेशन इसमें यह है कि आप शुरू के फर्स्ट 2 इयर्स प्रॉफिटेबल ना दिखाएं, क्योंकि यहीं से एक डाउट रेज होता है, अगर आपका बूटस्ट्रैप स्टार्टअप ही प्रॉफिटेबल है तो आपको फंडिंग क्यों चाहिए। तो आप शुरू के 2-3 सालों में फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में प्रॉफिट ना दें। तो ये है 10 इंपॉर्टेंट स्लाइड जो कि एक आइडियल पिच डेक में होनी चाहिए सेक्वाया कैपिटल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था, मैं आपको कुछ बोनस स्लाइड्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पिच डेक और इफेक्टिव बना सकते हैं। उसमें से पहली है ट्रैक्शन। अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी रनिंग है तो आपके कुछ ट्रैक्शन है तो आप उसको जरूर शेयर करें।
अपने पिच डेक में ऐड ऑन करें। प्लस आप आखिर में अपनी थैंक यू स्लाइड जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी पिच डेक ने इन्वेस्टर का कीमती समय लिया है, तो उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी एंटर करें, प्लस अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल भी ऐड ऑन करें, ताकि आपके बारे में इन्वेस्टर्स और अच्छे से समझ पाएं और आपको रीच कर पाएं। अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी पिच डेक बनाना, बट समझ नहीं आ रहा कि क्या यूज करें, तो आप मुझे लिंक्डइन पे डीएम करें, मैं आपको बताऊंगा फ्री टूल जिससे आप इजीली बेहतरीन पिच डेक बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे और भी स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोस आप मिस ना करें। अगर आपने अपना स्टार्टअप रिसेंटली शुरू किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च करके काफी स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिया है। इसको मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो में शेयर किया है, तो उसको जरूर देखें।